प्रश्नावली 13.1 और अब करने जा रहे हैं हम इसका पहला सवाल। तो इसमें पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा क्या कहा गया है। सांख्यिकी का ये हमारा 13वां चैप्टर है और इसमें क्या बताया गया है, स्टैटिस्टिक्स। तो पहला सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर यानी हर एक घर में मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने औसतन पौधे आएंगे, हमें औसत औसत पौधों की संख्या निकालनी है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या दिया है, तो ज्ञात कीजिए, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये बारंबारता चार्ट दे दिया है, यानी वर्ग अंतराल दे दिया है, और घरों की संख्या बता दी यानी बारंबारता के अनुसार। इसको एफ से करेंगे और पौधों की संख्या यहाँ पे जो है वर्ग अंतराल में दी गई है। चाहे तो आप पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर बारंबारता भी लिख सकते हैं या इसको एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, उसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। अभी बात आ जाती है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो उसके लिए हम इसको पहले हल कर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे क्यों कौन सी विधि का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, वैसे इसमें हमारी डायरेक्ट विधि लगेगी, क्योंकि ये जो अंक हैं छोटे हैं, मतलब वर्ग अंतराल के भी, और जो बारंबारता के अंक भी हैं जिन्हें हम टिप्स पर गिन सकते हैं, छोटे हैं, तो इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। तो हल करने से पहले हम इसमें बार सारणी का यूज़ कर लेते हैं। बार सारणी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या ये किस में है, हमारी वर्ग अंतराल में है। किस में है, पौधों की संख्या जो है यहाँ पर दे रखी है, इसको हम वर्ग अंतराल समझेंगे। क्या समझेंगे, वर्ग अंतराल। और यहाँ पर लाइन लगाएंगे। उसके बाद घर की संख्या, घरों की संख्या किस किस में समझेंगे हम, घरों की संख्या जो है हमारी ये एफ आई में होगी संख्या, जिसको हम एफ आई मान लेंगे। यहाँ पे क्या मान लेंगे, एफ आई, क्योंकि ये एफ आई के अंदर है। तो इसके लिए हम ये सारणी टेबल यहाँ पे एक बना लेते हैं। ऊपर से इस प्रकार से इसको मेंटेन कर लेते हैं और यहाँ पर इनको बनाते चलेंगे। तो कितनी दे रखी है पौधों की संख्या, 0 से 2। हमारे पास बारंबारता घरों की संख्या एफ आई कितनी आ रखी है, 1। और 2 से 4, 4 से 6, बस सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 14, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पौधों की संख्या, तो यहाँ पर कुल लिखेंगे, कुल, यहाँ पे नीचे लिख देंगे कुल, पौधों की संख्या कुल। उसके बाद घरों की संख्या, घरों की संख्या एफ आई के अंतर्गत 2 से 4, 2 से 4 में हमारे पास 2 है, 4 से 6 में 1 है, 6 से 8 में 5 है, 8 से 10 में 6 है, 10 से 12 में 2 है, 12 से 14 में 3 है। तो इस प्रकार से हमारे पास एफ आई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें एक्स चिन्ह निकालना है, x1, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से यूज़ करेंगे तो हमें x1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको तो हमने बता दिया, F1 से घरों की संख्या को डिनोट कर दिया। इसको बारंबारता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बारंबारता। ये बारंबारता इतनी बार आएगी संख्या इनके हिसाब से। और पौधों की संख्या को यहाँ पर हम वर्ग अंतराल भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसे भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम अब निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई बोले तो जो हमारे पास वर्ग चिन्ह होता है, इसको हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। एक्स आई को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, एक्स आई। तो इसको निकालने का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसको निकालने का फॉर्मूला है, ऊपरी सीमा और नीचे की सीमा को जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक्स आई आ जाता है। तो ऊपरी सीमा, निम्न सीमा 0 है, ऊपरी सीमा 2 है, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। तो प्राप्त हमें एक्स पदों में देखेंगे तो देखने के लिए हमारे पास आ जाएगी एक्स आई की वैल्यू 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स आई की वैल्यू हमारे पास पहले पद में, जो पहले अंतराल में 1 है। तो इसके लिए एक ट्रिक और बता देता हूँ मैं, जैसे कि इनके बीच के अंतर 2 का अंतर है, तो जो हमारे पास x1 आया है, एक बार करने में हमें बार बार इनको ना करना पड़े। 2 + 4 करेंगे, फिर 6 आएगा, 6 को फिर 2 से भाग कर देंगे,
3 आएगा। तो इस प्रकार से मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो पौधों की संख्या है वर्ग अंतराल में, 2 का ही फर्क है। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 में 6 में 2 का फर्क है, 6 और 8 में भी 2 का फर्क है, और यहाँ पर भी देख लो 0 से 2 का फर्क है, तो यहाँ पे 2 का अंतर है। तो इसमें हम डायरेक्टली 2 जोड़ देंगे। 2 एक में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरे का अंतर आ जाएगा 3। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरे वर्ग अंतराल का भी पौधों का जो अंतर है उसका आ जाएगा आंसर। इस तरह से 5 में फिर 2 जोड़ देंगे, 7 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 7 में 2 जोड़ देंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 में 2 जोड़ देंगे यहाँ पे हमारा 11 आ जाएगा। 11 में 2 जोड़ देंगे हमारा यहाँ पर आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई की वैल्यू हमने यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर एक्स आई भी हमारे पास ज्ञात हो गया। अब हमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं अपना क्या नाम होता है वो, क्या नाम निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमको याद होना चाहिए ज़बानी। हमारा फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, तो उसको हम इधर लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला इस प्रकार से आता है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई की गुणा बटे में सिग्मा एफ यानी आई की बारंबारता। ये कर लिया तो हमारे पास इस मेथड से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए अब, एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये चाहिए तो एफ आई और इंटू एक्स आई चाहिए, तो हमारे लिए इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, तब हमारे पास प्राप्त होगा ये एफ आई और एक्स आई। इन दोनों की गुणा कर देते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास विधि से क्या बनेगा ये देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या चाहिए। अब यहाँ पे एफ आई और एक्स आई की जो है हमें गुणा चाहिए। यहाँ पर एक्स आई, इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, एक है, एक से एक की गुणा करेंगे तो एक कम एक आएगा। 2 की 3 से गुणा करेंगे 2 3 6 आएगा। 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5 आएगा। और 7 की 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 आएगा। 9 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 में 54 आएगा। और 11 की 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा। और 13 की 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39 आएगा। तो अब इनका जोड़ लेते हैं। तो पहले ही बता रखा है वैसे तो घरों की जो है मोहल्ले के घरों की 20 घरों की संख्या है, तो आप चाहे घरों की संख्या को जोड़ें चाहे ना जोड़ें, तो ये 20 ही होती है। 20 ही दे रखी है तो 20 होगी, तो इसे 20 लिख लेते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या नाम है ये एफ एक्स और इनका योग कितना है जो फॉर्मूले के अनुसार हमें चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला कहता है ना, सिग्मा एफ एक्स प्लस इनका जोड़ कितना होगा, तो इनका आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे पास जोड़ लेते हैं 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2, यानी हम 3 को यहाँ पे कैरी कर लेते हैं। 3 को यहाँ पे कैरी कर लिया मतलब हासिल के तौर पे। तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। तो हमारे पास ये मान आ गए। यहाँ पे अगर हम देखें इसलिए लिखेंगे मेथड के तौर पे हम लिखेंगे, आसानी कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमें बारंबारता ली है इसको बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता यानी एफ एक्स एक्स एफ आई से इसको डिनोट किया गया है यहाँ पे। और ये हमारा वर्ग अंतराल होता है, चाहे इसको सिंपली आप पौधों की संख्या के रूप में ही लिखते तो भी चलेगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास हमने इसका कौन सी विधि से माध्य निकालना है, डायरेक्ट विधि से। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास माध्य निकालने का। तो माध्य हम निकाल रहे हैं, तो माध्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इसको माध्य को हम एक्स डैश के नाम से भी जानते हैं। तो बराबर होता है ये हमारा एक्स डैश बराबर जो हमारे पास डाटा दे दिया होता है सिग्मा यानी सबमिशन ऑफ एफ आई गुणा में एक्स आई बटे में जो सिग्मा हमारे पास एफ आई बारंबारता का योग। ये आप आई चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, आपकी इच्छा है, लेकिन लगाएंगे तो
बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि इंटरवल से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें आई लगाते हैं। तो अब मान रख दीजिए एक्स बार, ई एफ एक्स आई का मान कितना है यहाँ पर 162, और बटे में एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का योग कितना है यहाँ पे 20 है। तो 20 से इसे भाग करेंगे तो डायरेक्ट 2 पे चला जाएगा, 2 से काटें तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 10 दूनी 20, ये 2 है 20। तो सीधा सीधा हमारे पास बार यानी हमारा माध्य 8.1 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर जैसा सवाल में कहा गया है, फिर प्रति घर के माध्य पौधों की संख्या लिखेंगे यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। आपको बताना है, इसलिए प्रति, इसलिए लिखेंगे आप, इसलिए प्रति घर में पौधों की माध्य संख्या, यानी माध्य या औसतन संख्या, माध्य संख्या 8.1 होगी। पहला आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा पॉइंट में उसने कहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माध्य विधि निकालने के लिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। इसने पूछा क्यों, लिखेंगे इसलिए माध्य निकालने के लिए हमने प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि का प्रयोग किया। प्रत्यक्ष माध्य विधि, डायरेक्ट मेथड विधि का प्रयोग किया क्योंकि बारंबारता और वर्ग चिन्ह में कि जो, यानी क्योंकि घरों की संख्या और जो हमारे पास वर्ग चिन्ह है, क्योंकि घरों की संख्या और वर्ग चिन्ह की संख्या जो है वो छोटे नंबर हैं जिन्हें हम टिप्स पर गिन सकते हैं। क्योंकि एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता व एक्स आई के पद छोटे अंकों में है जिन्हें हम अपनी टिप्स पर गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी बहुत आसानी से गिन सकते हैं। इसीलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। आपका कंप्लीट आंसर ये होगा यहाँ तक। तो ये सब बातें आपको लिखनी होगी, नहीं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।